आज जो मूवी है उसमें मैं वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिट सीन से भरी है और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने फेस के साथ नहीं बना रहा क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ। लेकिन मुझे कंटेंट देना है, लेकिन आवाज़ आवाज़ से काम चल रहा है क्योंकि जो ही बेहतरीन मूवी है ना भाई साहब, ये मतलब बहुत ही बेहतरीन मूवी थी ये। जिस फिल्म का नाम है मैं माई डॉटर फ्रेंड। मैं लिया हाफ के अंदर छुप के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। जिस वजह थोड़ी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी आपको, लेकिन खैर छोड़ो। फिल्म का नाम है माई डॉटर फ्रेंड। उसमें उसमें है एक आदमी जिसका नाम है जैंग। उसकी बीवी 10 साल पहले, उसकी जो वाइफ थी उसका 10 साल पहले देहांत हो चुका है, डेथ हो चुकी है। और वो अपनी बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी बाहर पढ़ने गई हुई है जिसका नाम होता है सियोंग। फिर एक दिन वो गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आती है और बोलती है, पापा आप ठीक हो? बोलते हैं हाँ। वो बोलती है कि मेरी एक दोस्त है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो वो होटल होटल अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो क्या वो यहाँ पे रह सकती है? अंकल बोलते हैं कि पक्का ना, तो कन्फर्म है ना? बोलती है हाँ चलो ठीक है मैं ले आऊँगी उसे, ठीक है। फिर अगले दिन वो आती है और जैसे ही वो आती है वो अंकल हक्के बक्के मतलब शौक रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो जो उनकी दोस्त आई थी वो उनकी मरी हुई बीवी में मिल रही थी, मतलब उनकी पत्नी में बहुत ज़्यादा मिल रही थी। तो अंकल बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलती है अपने बेटे से, बोलती अपनी बेटी से, वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी मम्मी में मिल रही है? तो बोलते हैं हाँ ये हमारी मम्मी में मिल रही है। खैर वो तीनों बैठते हैं और फिर वो तीनों थोड़ी बहुत अल्कोहल ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। ड्रिंक करने के बाद उनकी बेटी के बाहर जाती है और जो दोस्त है वो उनके से आगे चिपकना चालू कर देती है, जो कि मुझे शुरू में सही नहीं लगा था। लेकिन हाँ वो उनके पास बैठते हुए बोलती है कि तुम मेरी बेटी की मर क्यों, मेरे दूर होकर बैठो। जैसे वो लड़की आए तो वो दूर होकर बैठ भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अंकल जैसे ही अपने रूम में जाते हैं सो रहे होते हैं तो उनको ख्वाब आता है कि मतलब वो लड़की आई है, वो उनके साथ है, उनके साथ कुछ ना कुछ कर रही है सीन। अंकल को ऐसे ख्वाब आते हैं और फिर एकदम आँख खुल जाती है। फिर वो आँख खुलते हैं, वो नीचे आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हो चुका होता है। और जब वो नीचे आते हैं तो वो घर की सफाई कर रहे होते हैं और फिर वो दोस्त आती है तो अंकल उसकी तरफ देख ही रहे होते हैं, थोड़ा बहुत देखते दाखते हैं। लेकिन उसके अगले दिन ही पता चलता है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है और उसका एक बॉयफ्रेंड आ जाता है। इसका नाम होता है सी चैंग, ऐसे कुछ है, सी चैंग नाम होता है। और वो जब वो आता है तो वो अंकल हक्के बक्के रहते हैं कि मतलब इसका बॉयफ्रेंड भी था। वो बॉयफ्रेंड आता है फिर वो ऊपर ले जाके मतलब घर किसी और का है, वो सीन अपने ही कर रहा है, दूसरे घर में वो सीन कर रहा है। मैं ऐसे बैठ के कोई दिक्कत नहीं बॉयफ्रेंड को। और अंकल ये सुन भी लेते हैं, मतलब होता हुआ देख भी लेते हैं, तो अंकल बहुत दुख हो जाते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बॉयफ्रेंड से करने के बाद एक अगले दिन बॉय जो वो उनकी बेटी होती है, मतलब उनकी जो दोस्त होती है बेटी की, उसके पैर में चोट आ जाती है। तो जो बॉयफ्रेंड और उनकी जो बेटी है वो बाहर चले जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो अंकल उसे ऊपर ले आते हैं और फिर लड़की उनको मतलब रुझाती है और उनके साथ सीन कर ही देती है धीरे धीरे करके। लेकिन जैसे अंकल करने वाले होते हैं वो एकदम रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार, तुम मेरी बेटी की उम्र की, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तुम मेरी बेटी। तो बोलती है कि नहीं इट्स ओके बोल के वो करवा रही होती है। और दूसरी तरफ उनकी जो बेटी गई थी इस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ में, वो गाड़ी में लगे हुए, मतलब गाड़ी में उनको बहुत, ये मूवी में शायद आधा पौन घंटा यही सीन दिखाया था शायद से, मतलब पूरी ऐसे रही थी ऐसे मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ अलग ही देख रहा था मूवी ने, मैं कुछ अलग ही देख रहा था। लेकिन छोड़ो, अंकल सीन कर रहे होते हैं, अंकल को बहुत जोश आ जाते हैं। फिर अंकल एकदम बाथरूम में आते हैं, बाथरूम में करना चालू कर देते हैं। फिर जैसे बाथरूम में आते हैं एकदम वो बेटी और वो आते हैं, लेकिन वो एकदम बाहर आ जाते हैं, मतलब अलग अलग बाथरूम से होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। तो उस बेटे को शक नहीं होता। लेकिन एक दिन बेटी कहती है कि पापा मैं बाहर जा रही हूँ कंट्री, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ बाहर। तो वो कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन वो जाती नहीं है, वो गेट के बाहर खड़ी होती है। मतलब लड़की यहाँ पे चाल खेलती है और वो अपने पापा को करती है, पकड़ लेती है। और जैसे वो देखती है वो पापा हक्के बक्के, पापा कहते हैं आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर वो बोलती है कि तूने मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों किया? तो बोलती है, वो उसे फ्लैशबैक में लेके आती है। फ्लैशबैक में ये था कि उस लड़के की इस दुनिया में कोई नहीं है। तो और जो उसका बॉयफ्रेंड था, लड़की को पता चलता है कि ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो इनकी बेटी पे फिदा है और वो उनकी जो बेटी है उसके लड़के के साथ चीट कर रही है, वो लड़का उसके पास चीट कर रहा है। इस वजह से बोलती है कि उन लोगों ने, तुम दोनों ने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया और मैं तुम्हारे पापा छीन लूँगी। फिर वो उसे मारने लगती है, लेकिन पापा आते हैं एट द एंड और उसे जान से मार देते हैं, मतलब अपनी बेटी की फ्रेंड को जान से मार देते हैं, जो कि मुझे सही नहीं लगा था। लेकिन वो जान से मार देते हैं। वो जान से मारने के बाद वो बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गई और जो हुआ वो अनजाने में हुआ, मुझे माफ़ कर दे बेटा। तो बोलती है ठीक है बाबा कोई बात नहीं, और साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। यार इस 4 मिनट की रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे 4 घंटे काम करना पड़ा है, मतलब छुप छुपा के। तो हाँ यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कल मिलते हैं अगली वीडियो में।